फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स दिसंबर 2002 में जब दिल्ली के अंदर मेट्रो की शुरुआत हुई थी तो उस समय जो मेट्रो का टिकट जो होता था वह टोकन के रूप में होता था। सभी मेट्रो स्टेशंस पे काउंटर बने होते थे, वहाँ पे जाके हम लोग टोकन लेते थे और टोकन लेके अपनी जर्नी स्टार्ट करते थे। उसके बाद दिल्ली मेट्रो ने अपने आप को अपग्रेड करते हुए स्टेशनों पे जो काउंटर होते थे टोकन के उनको कम कर दिया और काउंटर्स को कम करके टिकट वेंडिंग मशीनें स्टार्ट कर दी। उसके बाद क्या होने लग गया, मशीनों से टोकन लेने लग गए। तो कहने का मतलब कि जो दिल्ली मेट्रो का टोकन सिस्टम था यानी टिकटिंग का जो टोकन सिस्टम था वो लगभग 20 साल तक चला। उसके बाद डीएमआरसी ने जो टोकन सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया और क्यूआर बेस्ड टिकटिंग सिस्टम को स्टार्ट किया। इस क्यूआर बेस्ड टिकटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए दिल्ली मेट्रो को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशंस पे जो वहाँ के एएफसी गेट थे वह क्यूआर कोड को रीड करने के लिए अभी रीडेबल नहीं किए गए थे। तो दिल्ली मेट्रो ने दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशंस के जो भी एएफसी गेट थे वहाँ पे क्यूआर कोड को रीड करने का सिस्टम लगाया। उसके बाद दिल्ली मेट्रो ने क्यूआर कोड बेस्ड टिकटिंग की व्यवस्था स्टार्ट की जो कि अभी चल रही है। लेकिन फ्रेंड्स जो दिल्ली मेट्रो का क्यूआर कोड बेस्ड टिकट है वह लेके आप सिर्फ एक बार यात्रा कर सकते हैं, मतलब कि वन टाइम जर्नी कर सकते हैं। सपोज डेट आपने मेट्रो स्टेशन से टिकट लिया या मोबाइल ऐप से टिकट को जनरेट किया क्यूआर बेस्ड जो टिकट है, तो आपको लाजपत नगर से नारायणा जाना है तो सिर्फ आप लाजपत नगर से नारायणा तक ही जा सकते हैं। उसके बाद सेम क्यूआर कोड से आप कहीं और नहीं जा सकते या फिर नारायणा से दोबारा लाजपत नगर नहीं जा सकते। तो कहने का मतलब कि जो क्यूआर बेस्ड टिकट है सिर्फ वन टाइम जर्नी के लिए एप्लीकेबल रहता है। लेकिन फ्रेंड्स अगस्त एंड तक दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन एक ऐसा सिस्टम लाने जा रहा है जिसमें कि आपका जो क्यूआर कोड है एक बार आप उसको रिचार्ज कर देंगे तो आप मल्टीपल जर्नी कर सकते हैं, जैसे कि स्मार्ट कार्ड में होता है। स्मार्ट कार्ड आप एक बार रिचार्ज कर लेते हैं तो उसके बाद कहीं भी आना हो कहीं भी जाना हो जितनी मर्जी बार आए जाएँ, जब तक उसमें बैलेंस रहता है आप आ जा सकते हैं। इसके साथ साथ स्मार्ट कार्ड में आपको 10% की छूट भी मिलती है। इसी तरह आपका क्यूआर कोड रिचार्ज हो जाएगा और जब तक उसमें बैलेंस रहेगा तब तक आप जर्नी कर सकते हैं और इस पे आपको 10% की छूट भी मिलेगी। यदि आप स्मार्ट कार्ड से यात्रा करते हैं दिल्ली मेट्रो में तो आपको रिचार्ज करने के साथ साथ आपको टॉपअप कराना पड़ता है। सपोज डेट आपने रिचार्ज कर लिया ऑनलाइन, यदि आप काउंटर पे जाके रिचार्ज कराते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने कार्ड को यदि ऑनलाइन रिचार्ज करते हैं तो स्टेशन पे जाके आपको टॉपअप कराना पड़ता है और टॉपअप कराने के बाद ही आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और उस पर आपको 10% की छूट मिलती है जो स्मार्ट कार्ड होता है। और स्मार्ट कार्ड आपको फिजिकली कैरी करना होता है। लेकिन क्यूआर कोड बेस्ड रिचार्जेबल सिस्टम स्टार्ट हो जाने के बाद आप अपने क्यूआर कोड को एक बार रिचार्ज करेंगे और आप दिल्ली मेट्रो के किसी भी स्टेशन पे एक मल्टीपल जर्नी कर सकते हैं। बस आपका क्यूआर कोड में बैलेंस होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और इस पर आपको 10% की छूट भी मिलेगी। आपको फिजिकली कोई कार्ड कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको मेट्रो स्टेशन पे जाके टॉपअप नहीं करना पड़ेगा। आप घर बैठे रिचार्ज करिए और अपनी जर्नी को स्टार्ट करिए। तो फ्रेंड्स इस सिस्टम को डीएमआरसी अगस्त एंड या सितंबर के फर्स्ट वीक तक इम्प्लीमेंट कर देगा। इसका ट्रायल स्टार्ट हो चुका है और जल्दी आपको यह सिस्टम दिल्ली मेट्रो में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।